गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम MCQ सीरीज़ आधुनिक कविता गहने के बारे में देखेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಗಹನೆ ಪದ್ಯದ MCQ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪದ್ಯ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು MCQ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಠಗಳು 3 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ MCQ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು MCQ 1 ಅಂಕ ಖಚಿತ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बेटी सोने के गहने इसलिए नहीं चाहती क्योंकि सोने के गहने तकलीफ देते हैं. बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इसलिए इनकार करती है क्योंकि मिट्टी में खेल नहीं सकती. माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए इसलिए आग्रह करती है क्योंकि बेटी सुंदर दिखाई दे. बेटी को सुंदर क्यों दिखना है? क्योंकि देखने वालों को आनंद मिले. बेटी सजने धजने से यह महसूस करती है. बंधन. गहने कविता इस शैली में लिखी गई है, संवाद शैली, क्योंकि इसमें माँ और बेटी का संवाद के रूप में इस कविता को प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए संवाद शैली. देखने वालों को आनंद मिले, इसलिए माँ चाहती है कि बेटी सुंदर दिखे. बेटी इन्हें गहने मानती हैं. माता का मातृत्व. माँ और बेटी एक दूसरे के लिए बनते हैं गहने. गहने कविता के कवि हैं डॉक्टर कुवेंपु. आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉक्टर विमला का नाम भी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डॉक्टर विमला सिर्फ अनुवादक है, कवि नहीं है. गहने कविता में तकलीफ का अर्थ है कष्ट. गहने कविता के अनुवादक हैं, देखिए यहाँ आ गया डॉक्टर N विमला, ये अनुवादक हैं. गहने कविता में माँ आग्रह करती है कि बेटी रंगीन कपड़े और गहने पहने. सोने के गहने क्यों कर माँ पंक्ति में बेटी का कहना है कि सोने के गहने नहीं चाहिए. रंगीन कपड़े क्यों कर माँ पंक्ति में बेटी बताना चाहती है कि रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ. बेटी मिट्टी में इसलिए खेल नहीं सकती क्योंकि रंगीन कपड़े मिट्टी से गंदे होते हैं.
फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? पंक्ति का अर्थ है गहनों की ज़रूरत ही नहीं है। गहने कविता में माँ चाहती है कि बेटी सुंदर दिखाई दे। तो यहाँ पर गहने कविता के सारे MCQs ख़त्म होते हैं। ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಹನೆ ಪದ್ಯದ MCQಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ಉಮಾಶಂಕರ್.